नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने भवानी पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मंत्री श्री देवासी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना देश के लिए गर्व की बात है। यह गीत हमारे राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई वंदे मातरम 150 फोटो प्रदर्शनी का भी मंत्री श्री देवासी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने ऊपर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। इस साल 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और की 150वीं वर्षगांठ इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी ने 7 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक संविधान दिवस तक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से स्मरण उत्सव रूप बनाने का निर्णय लिया। ये रचना अमर राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती है, और ये भारत की राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने तक का ये जश्न भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। घाटेराव स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में बुधवार को वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रभक्ति से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र लोगेंचा ने की। अतिथियों ने अपने संबोधन में वंदे मातरम गीत के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी प्रेरणादायी भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारतीय अस्मिता, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असंख्य क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। उन्होंने जिले में वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला शुरू हुई। कार्यक्रम के पहले दिन बीडी के अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय दान है। यह किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का श्रेष्ठ कार्य है। वंदे मातरम 150 कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज अभी जिला अस्पताल में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड का डोनेशन करके और हम उन सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया। वास्तव में वंदे मातरम उस समय का एक कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि वो आज़ादी की लड़ाई की प्राण था, आत्मा थी, और उसी के फलस्वरूप सभी लोग जो हैं वो प्रेरित होकर के और आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे। 150 वर्ष होने की उपलक्ष्य में एक करीब 15 दिन का आयोजन रखा गया है, और उसमें एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। उसी के क्रम में आज बीडी के हॉस्पिटल में ब्लड कैंप रखा गया है, जिसमें आम जन, छात्र, जनप्रतिनिधिगण सब लोगों ने मिलकर बड़े उत्साह से प्रारंभ किया है। और जैसा हम सब जानते हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में जितना योगदान तलवार का रहा, उतना योगदान कलम का भी रहा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये गान लिखा और उससे देश में जो ऊर्जा पैदा हुई, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि हम देश आज़ादी प्राप्त कर पाया। और उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और साथ ही देशवासियों में वापस इस भावनाओं को रिकिंडल करने के लिए ये वंदे भारत 150 की सीरीज चलाई गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सरकारी अधिकारीगण शामिल हैं, जनप्रतिनिधिगण शामिल हैं, आम जन, छात्र, संस्थाएं, सभी लोग बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रहे हैं। और उसमें आज जो जिला स्तरीय प्रोग्राम में अभी ये प्रोग्राम है, शाम को कल्चरल प्रोग्राम और सम्मान है। कल सुबह बाइक रैली, शहीद स्मारक पे पुष्पांजलि और कलेक्ट्रेट में सफाई कार्यक्रम आदि रखे गए हैं। उसके अलावा डेली और एक्टिविटीज़ रहेगी। 26 नवंबर को जिस दिन संविधान स्वीकार हुआ था, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी छोटी काशी बूंदी में 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव 2025 का भव्य आगाज हुआ। गढ़ पैलेस में आयोजित उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने ध्वजारोहण कर इस सांस्कृतिक महोत्सव की औपचारिकता शुरुआत की। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
महोत्सव का शुभारंभ श्री गणेश पूजा और झंडारोहण के साथ हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने गढ़ पैलेस में कैनवास पेंटिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जिसमें स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गुड गवर्नेंस के तहत नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की पिसांगन पंचायत समिति में एक साथ सभी 23 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन जनसुनवाइयों की अध्यक्षता संबंधित प्रशासकों ने की, जबकि जनसुनवाई प्रभारियों ने मौके पर ग्रामीणों की शिकायतें और सुझाव सुने। उपखंड अधिकारी श्री राजीव बड़गुजर ने बताया कि इस जनसुनवाई की कड़ी में रामपुरा डाबला ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी श्री सोहनलाल डारा की देखरेख और प्रशासक सीमा चौधरी की अध्यक्षता में जनसुनवाई संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के दौर में पुलिस की छवि आमजन में लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में डीएसपी श्री जर्नैल सिंह, जिन्होंने नसीराबाद व्रत में मानवता और सेवा की मिसाल पेश की। डीएसपी श्री जर्नैल सिंह, जिन्होंने नसीराबाद व्रत में मानवता और सेवा की मिसाल पेश की। बीकानेर दक्षिण तबादला होने पर भावुक माहौल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आमजन सभी मौजूद रहे। हर किसी ने कहा कि डीएसपी श्री जर्नैल सिंह ने नसीराबाद में पुलिस की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जन जन में भरोसे की भावना जगाई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर डीग में भव्य एकता मार्च का आयोजन हुआ। इस मार्च का नेतृत्व विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा, आज हम 2 महान व्यक्तियों को नमन कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम का संदेश दिया, और सरदार पटेल, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 560 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया और उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे टेक्नोलॉजी, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीना ने तहसील कार्यालय में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पटवारियों की बैठक ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीना ने SIR कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का यह गहन पुनरीक्षण सटीक और अद्यतन मतदान सूची तैयार करने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी पटवारियों से कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी, सतर्कता और ईमानदारी से इस कार्य को करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। बीकानेर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को जूनागढ़ के सामने एक भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कारागृह बीकानेर की बैंड द आशाएं ने देशभक्ति से भरपूर गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिनसे पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से गूंज उठा। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम ने हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने बताया कि इसके 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और राष्ट्र प्रेम के महत्व को समझ सके। बीकानेर रेल मंडल में शुक्रवार को स्टेशन महोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीकानेर स्टेशन का इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ से कई महापुरुषों ने सफर किया और क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार जिन स्टेशनों ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वहाँ स्टेशन महोत्सव मनाया जा रहा है ताकि आम जनता उस गौरव से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि बीकानेर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य से क्षेत्रवासियों को विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं मिलने जा रही हैं। रेलवे स्टेशन जो भारत में है, उनको 100 साल और 100 साल से अधिक का जिनमें समय हो गया, ऐसे रेलवे स्टेशनों पर हम रेलवे स्टेशन महोत्सव मना रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आज NWR के हमारे GM साहब भी आए,
और बीकानेर में 1891 से जो रेलवे का विकास हुआ उसको इस एग्जीबिशन के माध्यम से दर्शाया। पहले हम नागौर तक गए रेलवे के माध्यम से, फिर जोधपुर से हम तो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है उससे जुड़े। धीरे धीरे यहाँ रेलवे का विकास हुआ। 1924 में DRM का कार्यालय या उनका ऑफिस या उनका कार्य क्षेत्र भी यहाँ आया, और आज भी हमारा जो DRM बीकानेर का जो कार्य क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, एक विस्तृत DRM क्षेत्र हम कह सकते हैं। भजनलाल सरकार बालिकाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मेवात विद्यालय और सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय की छात्राएं खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए तैयारियां जोरों पर है। सुबह सुबह छात्राएं मैदान में प्रैक्टिस करती हैं और खेल प्रभारी अध्यापिका अंजलि तिवारी उनकी पूरी लगन से तैयारी करवा रही है। सरकार व संस्था की तरफ से टूर्नामेंट प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं, जो कि इस बार राजपुर बड़ा राजगढ़ ब्लॉक में आयोजित की जा रही हैं। ये टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं 11 से 13 नवंबर चलने वाली हैं और इसके लिए सारी कस्तूरबा, मेवात व सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल्स जो हैं सब में तैयारियां ज़ोरों पे चल रही हैं। यदि बात करें हमारे हॉस्टल की, तो हमारे हॉस्टल की जितनी भी छात्राएँ हैं वो इस प्रतियोगिता के लिए अथक प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। वे दिन रात एक करके अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से एक उपलब्धि देने की कोशिश में है। इसमें टूर्नामेंट्स होंगे दिन में, तथा रात को कल्चरल प्रोग्राम जो होंगे, कल्चरल गतिविधियाँ आयोजित होंगी। इन सारी तैयारियों के लिए हमारी छात्राओं में बेहद जोश व उत्साह है। पहले भी अपने कैसा प्रदर्शन रहा है? इससे पूर्व भी अकबरपुर से बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है तथा स्टेट लेवल तक हमारे विद्यालय से लड़कियां जाती हैं, जिसमें कि गोल्ड मेडल लड़कियां भी बहुत हैं तथा एथलेटिक्स गेम हो, चाहे मेजर गेम खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल हो, हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय की लड़कियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में जिले में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान प्रादेशिक परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर भरतपुर के हीरादास सर्किल पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सड़क उपयोगकर्ताओं की समझाइश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा प्राइवेट बस स्टैंड पर नेत्र जांच शिविर और संयुक्त जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ही बढ़ गई हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से 15 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है, सुरक्षा अभियान, जो कि 4 तारीख से 18 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत हम डेली हमारा प्रोग्राम है कि हम कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग करें। तो इसके तहत विद्यालयों में जाके बच्चों को रोड सेफ्टी के नियम बताए जाएंगे, ड्राइवर्स की आंखों का जांच शिविर इत्यादि हम लगाएंगे, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने फूल देकर समझाइश कर रहे हैं कि आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, हेलमेट का प्रयोग करें। इस तरह हम छोटी छोटी चीज़ें समझाइश कर रहे हैं उनको, ताकि जन जागरूकता फैले। टिकंगानगर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम 150 जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना, अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक है। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि वंदे मातरम 150 का यह जिला स्तरीय कार्यक्रम सभी को देशभक्ति और एकता की भावना से भर देता है। उन्होंने राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। देखिए, बड़ा गौरवमय क्षण है जब 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब इसकी कल्पना करी और आनंद मठ के माध्यम से गीत आया, तब किसी को नहीं लगा था कि ये भारत को एक सुर में पिरोएगा
और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी भारतीय है उनकी पहचान के रूप में वंदे भारत वंदे मातरम याद किया जाएगा। तो आज जब 150 वर्ष पूरे होने पे जो वर्षा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माध्यम से युवाओं को भी ध्यान रहेगा और साथ में काफ़ी समय होने के बाद कईयों के स्मरण में ये विषय नहीं रहा, उनके भी स्मरण में ये रहेगा कब 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के शोभागपुरा स्थित एक होटल में बैठक आयोजित की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और आगामी 15 नवंबर को डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई थी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज देश भर में जनजातीय गौरव से जुड़े विविध आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर केवल एक तारीख नहीं बल्कि यह दिन जनजातीय गौरव और संघर्ष की अमर स्मृति है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर के हमारी प्रदेश सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि भाई आदिवासियों के जो नायक हुए, जिनका देश के आज़ादी में योगदान रहा, ऐसे लोगों को कभी इतिहास में लाया नहीं गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे महापुरुषों को, नायकों को ढूंढ ढूंढ करके इतिहास में लाने का काम किया। बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत छोटी उम्र में, 25 साल की उम्र में अंग्रेज़ों को लोहा चबा दिया था, लोहे के चने चबा दिए थे। और जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि ये युवा रहा तो हमारे लिए संकट खड़ा होगा, उनको पकड़ लिया गया, रांची की जेल में ले जाया गया और वहाँ पर जहर दे करके 25 साल की उम्र में उसको मार दिया गया। ये हमारे आज़ादी के लिए बलिदान था, बहुत बड़ा बलिदान। ऐसे लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उस महापुरुष के लिए आदिवासी गौरव दिवस के नाम से बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का तय किया। झुंझुनू में भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने भारत स्काउट गाइड स्टिकर का विमोचन किया। सीओ स्काउट श्री महेश कालावत ने बताया कि स्काउट गाइड स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा 10 रुपये मूल्य का स्टिकर बिक्री हेतु जारी किया गया है। इससे प्राप्त राशि से संगठन एक आरक्षित कोष तैयार कर रहा है, जिसका उपयोग सेवाभावी कार्यों और आपदा राहत गतिविधियों में किया जाएगा। आज जो सुबह हमने स्काउट एंड गाइड के साथ में उनके स्थापना दिवस था, उसको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है हमने, और उसमें स्काउट गाइड के अधिकारी बच्चों के साथ में इसमें वंदे मातरम का गायन हुआ और साथ ही बच्चों के इस बारे में चर्चा की गई। साथ ही जो हमारे विद्यालय हैं उनमें लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, आज भी हुआ है, कि जिसमें वंदे मातरम का गायन, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में थोड़ी सी लोगों को जानकारी देना और उसके अलावा देशभक्ति और वंदे मातरम की थीम पे निबंध, रंगोली और लेखन प्रतियोगिता हुई है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सलूम्बर जिले में शनिवार को देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रभात रैली, बाइक रैली, पुष्पांजलि कार्यक्रम और पंच गौरव कबड्डी प्रतियोगिता जैसे आयोजनों से शहर देश प्रेम के रंग में रंग गया। प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीना, विधायक शांता अमृत लाल मीना और जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभात फेरी में छात्रों, स्काउट गाइड, एनएसएस अधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। वंदे मातरम की गूंज और तिरंगे के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजल देसर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले 12 वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान केवल हेलमेट और सीट बेल्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं बींद का गाड़ा भाईला लिखे बोलेरो कैंपर को भी पुलिस ने रोककर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।